श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग के माध्यम से हम सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रकृति के 3 गुणों से जीव बंध जाता है। अच्छा बुरा, स्वर्ग नरक, राग द्वेष, सुख दुख, ये सब 3 गुणों का खेला है। हालांकि ये बात समझ में आनी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम भगवान के अंश हैं। यानी भगवान में जो गुण हैं, जो लक्षण हैं, ऐसा कह लें, गुण नहीं कहें, क्योंकि यह भौतिक गुणों की बात हो रही है। भगवान भौतिक गुणों से अतीत है, निर्गुण है। तो भगवान का जो स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है। प्रकृति और पुरुष दो सत्ता हैं, तो प्रकृति के किसी भी गुण से पुरुष लिप्त होता ही नहीं है, उन दोनों में कोई संबंध होता ही नहीं है। लेकिन हमारी सुखासक्ति से, माया से हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति के गुण, जो समस्त क्रियाएं जिनसे हो रही हैं, वो गुण हमें अध्यासित लगते हैं हमें। तो भगवान ने 14.19 और 20 जो इस पूरे अध्याय का एक तरह से सार है, उसमें भगवान ने ये बता दिया अर्जुन को कि अर्जुन, तुम यदि इन 3 गुणों का अतिक्रमण करके अपने विवेक के द्वारा अतिक्रमण यदि कर देते हो तो तुम अमृत को प्राप्त हो जाओगे। यानी असंगता, गुण तो रहेंगे लेकिन हमारा संबंध गुणों से हम हटा सकते हैं, ये सामर्थ्य भगवान ने हमें दी है। उसके बाद गुणों की वृत्तियां भी आएंगी, सत रज तम के हिसाब से प्रारब्ध बस कार्य भी होगा शरीर के द्वारा। लेकिन पुरुष कर्ता भाव में नहीं रहेगा, साक्षी भाव में रहेगा। उसको ये होश रहेगा, ये जागृति रहेगी, ये बोध रहेगा कि ये सब क्रियाएं समष्टि के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हो रही हैं। मेरा जो संबंध था उसके कारण मैंने अपने आप को कर्ता माना हुआ था, लेकिन अब मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया हूं। तो आत्मा असंग है, अमर है, ऐसा उसको अनुभव में आ जाता है। इसी स्थिति को भगवत गीता गुणातीत अवस्था कहती है, यानी गुणों से परे जाना, जिसकी बात भगवान ने जो है कही है। अब अर्जुन को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि गुणातीत हुआ जा सकता है, मनुष्य चाहे तो गुणों से पार जाया जा सकता है। तो वो गुणातीत अवस्था कैसे हम में घटे, कैसे उसके लक्षण हैं, उसकी मानसिक जो गुणातीत हो जाता है, उस पुरुष के मानसिक अवस्था यानी उसके अंदर की अवस्था, उसके लक्षण कैसे हैं, ये वो पूछते हैं। और उसका व्यवहार काल में जो आचरण है वो कैसे होता है, वो पूछते हैं। और फिर अर्जुन एक बात और पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि उस गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का उपाय क्या है। उपाय भगवान ने बता दिया, बारंबार बता दिया, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन उपाय पूछते हैं, है ना। इस बात में कुछ बात छुपी हुई है। आइए पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं, उसके बाद फिर इस श्लोक पे थोड़ी चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच कैलिंगै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतांस्त्रीन् गुणानति वर्तते। कैलिंगे, अर्जुन पूछ रहे किन लक्षणों से युक्त होता है कौन। गुणान एतान अतीत भवती प्रभु, जैसा आपने इन 3 गुणों से जो अतिक्रमण करके जो बताया, भवती यानी होता है, जो 3 गुणों से अतीत हुआ मनुष्य है, उसके कैलिंगे क्या लक्षण है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है। भगवान 14.22 और 23 में इसका जवाब देंगे। बहुत विलक्षण श्लोक है 14.22। फिर वो कह रहे हैं किमाचार है,
उसके आचरण, वो व्यवहार व्यवहार में तो व्यवहार काल में उसके आचरण कैसे रहे, मानसिक अवस्था से तो पता लगता नहीं आदमी का। तो वो कह रहे हैं किमाचार्य कथम च एतान, किमाचार्य क्या उसके आचरण है, और फिर कह रहे हैं कथम कैसे, च एतान त्रीन गुणान अति वर्तते, पुनः पूछ रहे हैं कि कैसे उन तीन गुणों से अतिक्रमण किया जा सकता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ये भाव देते हैं श्लोक में कि अर्जुन को जो बात बताई भगवान ने तीन गुणों से पार जाने के लिए, शायद अर्जुन कोई और सरल उपाय पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये 13वां और 14वां पूरा ज्ञान प्रधान अध्याय है, ज्ञान की बात भगवान ने की, तो शायद अर्जुन कोई भक्ति परक या कोई बहुत सरल उपाय जो है पूछ रहे हैं, और अर्जुन की यही बात जो है भगवान का कृपा का आधार बनती है। हालांकि कृपा, भगवान की कृपा अहेतु की है ना। यज्ञ किया हमने चाहे नहीं किया, वर्षा होती ही है। आज हम एक चीज समझें, कई लोग कहते हैं कि जब अहेतु की है तो फिर आधार क्यों कहा जाता है हमारे ऊपर, हम ऐसा करेंगे तो कृपा होगी, नहीं। एक तो होता है व्यष्टि प्रारब्ध, यानी हमारा खुद का प्रारब्ध, एक समष्टि प्रारब्ध भी होता है। समष्टि प्रारब्ध यानी वर्षा है, धूप है, ये हम कुछ करें चाहे ना करें ये हमको मिलेगा, बस हम इतना सा करें कि हम उस कृपा की तरफ थोड़ी दृष्टि कर दें। यानी बारिश हो रही है तो हमारे बुद्धि रूपी कटोरे को, श्रद्धा रूपी कटोरे को, विश्वास रूपी कटोरे को सीधा तो कर लें, वो सीधा करना हमारे हाथ में है। तो अर्जुन अनजान होते हुए भी, जानते हुए भी भगवान से सब तरह की जो है बात वो पूछते हैं, और भगवान उसके अनुसार फिर उनको उत्तर भी देते हैं। क्यों? ये जो ज्ञान का तत्व है, परम तत्व जिसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं, देखिए इसको समझना बुद्धि से इतना आसान नहीं है। बारंबार भगवान जो चोट करते हैं, प्रहार करते हैं, हर अलग अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो समग्र रूप है, हम 7वें अध्याय से उस पर चर्चा कर रहे हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कृपा से। लेकिन उस समग्र रूप को समझना बहुत आसान नहीं है। जैसे कि सत रज तम, अब ये प्रकृति है, इसमें रहना भी है और इससे असंग भी रहना है। भगवान खेल भी करते हैं, ये सारा खेल जो है इसमें पुरुष प्रकृति चल रही है। प्रकृति का चाहे अस्तित्व है तो है चाहे नहीं है, लेकिन दो तत्वों से ही वस्त्र बुनना हो तो ताना और बाना चाहिए ही। खेल खेलना है तो सत और असत दोनों चाहिए ही, और दोनों ही भगवान के दृष्टिकोण है। देखिए बड़ी जोरदार बात है, यही समझ में नहीं आती। राग और द्वेष, सुख दुख, ये सारा द्वंद्व जो बनाया है, संसार द्वंद्व के रूप में है। तो दृष्टि यदि इस संसार पे रहे, इस माया पे रहे, तो हम समग्र दृष्टिकोण को नहीं समझ सकते। तम से हमें हटना है, लेकिन द्वेष उससे भी नहीं करना है, क्योंकि तमोगुण भी जरूरी है खेल के लिए। रज से हमको सतों में जाना है, लेकिन द्वेष उससे भी नहीं करना है। हम सत में भी पहुंच जाए, लेकिन राग उससे नहीं करना है। बड़ी जोरदार बात है, राग और द्वेष किसी से नहीं करना है। एक ही चीज पतन करने वाली हो जाती है, वही चीज उत्थान वाली हो जाती है। मानो एक ही सीढ़ी है, चाहे तो नरक चले जाए, चाहे जो है स्वर्ग चले जाए। मनुष्य जन्म ऐसा विलक्षण है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, श्रीमद् भागवतम में 2-3 चरित्र हैं। फेमस तो ध्रुव जी का चरित्र है। ध्रुव जी को भगवान राज्य देते हैं, जबकि उनकी आकांक्षा नहीं होती है। शुरू में होती है, बाद में नहीं होती है। प्रियव्रत बहुत बड़े सन्यासी होते हैं, हजारों लाखों वर्षों की तपस्या करते हैं, उसके बाद भगवान जो है उनको करोड़ों वर्षों का राज्य देते हैं। विभीषण को भी देते हैं। तो ये भगवान जो उनको भोग एक तरह से उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन ये भक्त भगवान के समग्र दृष्टिकोण को समझ गए, इसलिए वो भोगों में रहते हुए भी भोग उनके लिए रोग नहीं है, प्रसाद बन जाता है। यही समग्रता है। भगवान भी देखिए, ऐसा नहीं है कि एक शादी करते हैं 16,108 करते हैं, और भी सारे काम करते हैं। इतना सब करते हुए भी, सारा खेल खेलते हुए भी वो असंग हैं।
क्योंकि सारी बात जो है दृष्टि की है, उद्देश्य की है। हम भी यदि माया की जगह मायापति पर यदि दृष्टि रखें, जादू की जगह जादूगर पर दृष्टि रखें, तो फिर ये माया हमको बांधेगी नहीं, है ना? भगवान यही बात अब यहाँ और समझाएंगे अच्छे से जब 22वां श्लोक लेंगे कि गुणातीत पुरुष में भी तीनों गुणों की वृत्तियां रहती हैं, लेकिन फिर भी गुण उसे बांधते नहीं, सुख दुख उसे दुखी करता नहीं, है ना? हम कहेंगे उनको नहीं करता, हमें करता है। हाँ, ऐसा है। माया उनको परेशान नहीं करती, हमें करती है हमारी सुखासक्ति के कारण। जैसे उदाहरण के तौर पे समझें और समझने